अभी रिसेंटली साउथ इंडियन स्टार अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा रिलीज हुई और ये मूवी बेस्ड है रेड सैंडलवुड ट्रीज की स्मगलिंग के ऊपर, जो आंध्र प्रदेश के एक रीजन में होती है। और रेड सैंडलवुड ट्रीज खाली ग्रो होती है ईस्टर्न घाट्स में, जो स्पेशली आंध्र प्रदेश का रायलसीमा रीजन है। आज हम बात करेंगे इसी रेड सैंडलवुड की कि ये इतना यूनिक क्यों है और मार्केट में इसकी इतनी डिमांड क्यों है कि स्मगलर्स इतना रिस्क उठा के इसकी स्मगलिंग करते हैं। रेड सैंडलवुड को रेड सैंडर्स या रूबी भी कहा जाता है और ये बहुत हाईली रेगुलेटेड वुड है जिसका कलर रेड होता है और इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है। नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में इसकी बहुत हाई डिमांड है और इसका लीगल एक्सपोर्ट गवर्नमेंट के अंडर आता है। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां रूल्स हो वहां क्राइम भी होता है और सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। रेड सैंडलवुड को आंध्र प्रदेश से बाहर ले जाने के लिए स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसकी वजह से ये यूनिक वुड ईस्टर्न घाट से खत्म होने का खतरा है। एक्चुअली द न्यूज मिनट की एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले 20 इयर्स में रेड सैंडर्स का नंबर 50% कम हुआ है। तो ये ट्रीज खाली ईस्टर्न घाट्स में क्यों ग्रो होती है और वो कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो ये रीजन प्रोवाइड करता है रेड सैंडर्स के लिए। एक्सपर्ट्स इस एरिया की मिट्टी की तरफ इशारा करते हैं। इसका वाटर कंटेंट, एसिडिटी, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है। इस एरिया का सॉइल बहुत ही यूनिक है और एज पर एक्सपर्ट इस टाइप का सॉइल कंपोजिशन किसी और जगह अवेलेबल नहीं है और इस टाइप का सॉइल सूटेबल होता है रेड सैंडलवुड ट्रीज की ग्रोथ के लिए। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, रेड सैंडर्स की ग्रोथ के लिए मिट्टी में क्वार्ट्ज का होना बहुत जरूरी है और इसी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस और फीजिबल एनवायरनमेंट एक सही जगह बनाता है रेड सैंडर्स की ग्रोथ के लिए। हिस्टोरिकली ये एक ऐसा रीजन है जहां रेड सैंडर्स बहुत ही बड़े नंबर पे ग्रो होते हैं और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि यहाँ की कंडीशन सेंचुरी से सेम रही है। और आपको जान के हैरानी होगी कि रेड सैंडर्स की स्मगलिंग कोई रीसेंट नहीं बल्कि 7th सेंचुरी से हो रही है। रेड सैंडर्स एक मॉडरेट साइज का ट्री होता है जो 1 मीटर तक टॉल हो सकता है। ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता और अगर टेम्परेचर -1 हो जाए तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, यूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने रेड सैंडर्स की रेड स्पीशी की सेल्फलेसली एडवांटेज लेने की वजह से खतरा बोला है। ये लकड़ी इतनी यूजफुल है कि इसकी इंटरनेशनल मार्केट में 1 टन की कीमत 1.5 करोड़ हो सकती है, क्योंकि खाने पीने के चीजों को रंगने और मेडिसिन को प्रिपेयर करने के अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और फर्नीचर बनाने के लिए इसकी बहुत हाई डिमांड है। रेड सैंडलवुड को ब्रिज बनाने के लिए भी यूज किया गया है और जापानीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए गए हैं। इंडिया में सैंडलवुड की लकड़ी स्मगलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हाई प्रॉफिटेबल है, क्योंकि चाइना में इस लकड़ी की बहुत ही ज्यादा कीमत मिलती है और इंडिया में इसका एक्सपोर्ट करना इलीगल है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड मार्केट्स बढ़ रहे हैं और हर साल इस लकड़ी को चाइना स्मगलिंग करने के चक्कर में बहुत सारे लोग अरेस्ट भी होते हैं। अब बात आती है कि क्या पुष्पाराज रियल में कोई डॉन या स्मगलर था। तो इसके बारे में यही कहा जाता है कि चाहे वो इसकी शक्ल हो, इसकी ड्रेसिंग या स्टोरी, पुष्पा कर्नाटक का सैंडलवुड डॉन वीरप्पन की जिंदगी की कहानी से मिलता जुलता है। ये वही वीरप्पन है जो इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था और एक आर्म्ड ग्रुप का लीडर जो 36 इयर्स तक एक्टिव था। वीरप्पन ने बहुत बड़े पॉलिटिशियंस को किडनैप किया था और इस पे चार्जेस थे रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग के साथ साथ एलिफेंट्स की इलीगल हंटिंग के। वीरप्पन वांटेड था तकरीबन 184 लोगों के कत्ल में, जिसमें से ज्यादातर पुलिस ऑफिसर्स और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे और इसके साथ साथ वीरप्पन पे 2000 एलिफेंट्स को इलीगली मारने के चार्जेस भी थे। वीरप्पन ने तकरीबन 16 करोड़ के एलिफेंट्स के टस्क स्मगल किए थे और अराउंड 143 करोड़ रुपीस की सैंडलवुड की स्मगलिंग भी की थी। और आपको जान के हैरानी होगी कि वीरप्पन को पकड़ने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटका गवर्नमेंट को 100 करोड़ से ज्यादा खर्चा लगा था। तो ये है कहानी रेड सैंडलवुड की यूनिकनेस की, जिसकी वजह से स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी बना है। लेट्स फाइंड इट आउट। अगर आप देखना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल आई ब्लाइंडनेस को कैसे खत्म कर सकती है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, या अगर आप देखना चाहते हैं कि चाइना ने आर्टिफिशियल मून कैसे बनाया तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। मेरा नाम है ओएस और ये है द बैनी टीम। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर।